बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक नंबर है जी 16.9 और टॉपिक का नेम है जी नैंड गेट। यहाँ पे हम नैंड गेट को पढ़ेंगे और यहाँ पे देखें डेफिनेशन 16.10 नॉर गेट। तो इससे पहले की वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े थे, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। वो 3 थे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। उनको डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास 2 गेट्स हैं, नैंड और नॉर। बहुत ही आसान गेट है। थोड़ी देर आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ही आपको तैयार हो जाएगा टॉपिक। वही तरीका है कि हर गेट के अंदर 4 चीज़ें बस हमने डिस्कस करनी है, ठीक है जी। अब नैंड पे अगर आप डेफिनेशन से गौर करें ना तो इसमें बेसिकली 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है। देखें, एक है एंड गेट ए एंड डी एंड गेट, और एन से बनता है नॉट गेट। तो नॉट और एंड का जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है नैंड गेट। यानी कि एंड गेट का जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर जब आप नॉट गेट को अप्लाई करेंगे तो अब जो रिजल्ट आएगा वो नैंड गेट का होगा, ठीक है। तो 2 गेट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। तो 4 चीज़ें बस डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ से डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम वीडियोस बना पाते हैं, बस यही आपका प्यार मोहब्बत चाहिए। सबसे पहले डायाग्राम। अब याद रख ले, नैंड गेट की ये डायाग्राम एक्चुअल डायाग्राम नहीं है। जो असल में नैंड गेट की डायाग्राम है वो ये नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में आके पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप अपनी बुक की हद तक ये वाली डायाग्राम बनाएंगे, सही है जी। तो यहाँ पे डेफिनेशंस ये देखें, ये जो ब्लैक कलर के आपको डायग्राम नज़र आ रही है क्या है, ये तो एंड गेट का सिंबल है जो कि आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो वो एंड गेट का सिंबल यहाँ पे आ गया, 2 इनपुट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट उसका A डॉट B। आपको याद होगी बुलियन इक्वेशन एंड गेट की। तो ये हमारे पास आ गया जी एंड गेट। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ एंड गेट, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ तक। आगे देखें, उसी एंड गेट पे हमने क्या अप्लाई कर दिया है, नॉट गेट। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट गेट का सिंबल है। याद है ना आपको, नॉट गेट का सिंबल है। तो एंड के ऊपर देखें नॉट को आपने अप्लाई कर दिया। तो 2 गेट्स का ये कॉम्बिनेशन जो है ये कहलाता है नैंड गेट। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाए नंबर 2 पे, इसका सिंबल देखते हैं नैंड गेट का। तो जिस तरह से एंड गेट का सिंबल आपको याद है ना, सिंपल आपके पास इस तरह से D और फिर एक आउटपुट और फिर क्या थी, 2 इनपुट्स थी, A B और यहाँ पे C कह लें या X कह लें। वही पहले आप सिंबल बना लें, D 2 इनपुट्स 1 आउटपुट, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, जिसको इन्वर्टर हम कह रहे हैं, होल। लेकिन अंदर से ये खाली होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे करके आ जाए। अगर ऐसे करके आएंगे तो ये गलत है डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें, ये गलत है, सही है ना। ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर देखें कोई लाइन नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो इधर बाहर आप इनपुट्स देख रहे हैं A एंड B, फिर यहाँ पे भी बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे नहीं करना। अगर करना है तो फिर इसको पूरा डॉट बनाए फिल कर दें, और जो इनपुट्स हैं उस पर भी आपने कभी ऐसे नहीं करके आना। अक्सर हम देखते हैं पेपर में ऐसे बच्चे करके आ जाते हैं, ये करेंगे तब भी ये गलत होगा। इसको अगर करने का शौक भी है डॉट बनाने का, तो फिर अंदर से इसको फिल कर दें, लेकिन इसको फिल नहीं करना। बात समझ रहे हैं ना। तो ये मैंने चीज़ आपको बता दी, ये है जी इसका सिंबल। ये क्या करता है, जो रिजल्ट आएगा उसको उलट कर देगा, रिवर्स कर देगा, इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी नैंड गेट के अंदर, वो है बुलियन इक्वेशन, और वो होगी हमारे पास वही एंड गेट की क्या थी, एंड गेट की थी A डॉट B। अब इसको आपने उलट करना है तो ऊपर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास आउटपुट X इज इक्वल टू A डॉट B, ऊपर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये हमारे पास बुलियन इक्वेशन आ गई जी नैंड गेट की। लास्ट चौथे नंबर पे क्या चीज़ होगी, ट्रूथ टेबल। इम्पोर्टेंट है। अब ट्रूथ टेबल बहुत ही आसान है, 2 इनपुट्स होंगी A एंड B। फिर आप चाहें तो एक कॉलम ये बना लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये तीसरा कॉलम बना लें। मैंने ये इसीलिए बनाया ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसान लगे। A डॉट B, पहले A डॉट B का रिज़ल्ट निकालते जाएँ, जो रिज़ल्ट है उसका उलट यहाँ करते जाएँ, क्योंकि ऊपर बार आ जाएगी ना, तो बार उसको क्या कर देगी, उलट कर देगी, रिवर्स कर देगी। तो फिर ये देखें जी तरतीब से वही 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहले आ जाएंगी 2 इनपुट्स 0 0, मतलब आपने यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 इनपुट दी। या आप यहाँ पे भी बात कर सकते हैं, बुलियन इक्वेशन के अंदर भी पुटिंग कर सकते हैं, जहाँ मर्जी करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में बता के आ रहा हूँ। तो 0 0,
तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 का आंसर क्या आएगा जी? पहले ए डॉट बी निकालें। देखें 0 का 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 0। यह आ गया 0 ए डॉट बी का। अब देखें यहाँ पे ए डॉट बी का जो भी रिजल्ट है उसके ऊपर बार है, बार क्या करेगी? उस रिजल्ट को उलट कर देगी। तो 0 का उलट क्या होगा? 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। लो जी, पहला रिजल्ट आ गया। उसके बाद आगे देखें 0 1। अब 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो डॉट लें जी इसका, ये देखें डॉट लें। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है। तो ये आ गया जी 0। ठीक है। अब 0 के ऊपर देखें यहाँ पे क्या है? बार। ए बी का जो भी रिजल्ट है उसके ऊपर बार है, तो इस 0 को क्या कर देंगे? उलट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाए 1 0। 1 0 का भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो इसके ऊपर बार है, उलट करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखें 1 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा? 1। अब ऊपर बार है, ए डॉट बी का जो भी रिजल्ट है उसको क्या कर दें? उलट कर दें। तो ये आ जाएगा 0। ये आ गया 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आउटपुट आ गई नैंड गेट की। तो अब आप यहाँ पे लिख दें। वैसे तो आप चाहें तो 4 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जो काम यहाँ पे करते जा रहे हैं। अदरवाइज फाइनल रिजल्ट लिखना हो तो बस आप इस चीज़ को लिख देंगे तो वो भी बहुत है। तो मैंने क्या लिखा है? आउटपुट इज़ ओनली 0। यानी कि नैंड गेट के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि आउटपुट इज़ ओनली 0। ओनली 0। देखें आउटपुट 0 कब है? व्हेन इनपुट्स आर 1। जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी, सिर्फ और सिर्फ तब आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। बाकी किसी बारी पे देखें 0 0 नहीं आ रही आउटपुट। सिर्फ 0 आउटपुट तब आ रही है जब आपके पास नैंड गेट के अंदर दोनों इनपुट्स क्या होंगी? 1 होंगी। बस ये रट्टा मार लें, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है। ये था नैंड गेट। देखें कोई मुश्किल काम था? नहीं, बस इतनी बातें याद रख लें, बहुत है। अब आ जाए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 16.10 नॉर गेट। ये भी 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है। नॉर यानी कि देखें ये और आ गया, फिर n से बनेगा नॉट। तो नॉट गेट और गेट का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। यानी कि जो आपके पास और ऑपरेशन था उसके ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर जब आप नॉट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, नॉट गेट अप्लाई करेंगे, तो वो जो अब फाइनल रिजल्ट आएगा वो किसका होगा? वो नॉर ऑपरेशन का होगा या नॉर गेट का होगा। ठीक है। तो वही 4 चीज़ें। नंबर 1 डायाग्राम। फिर से कह रहा हूँ ये एक्चुअल डायाग्राम नहीं है नॉर गेट की, लेकिन आपकी बुक की हद तक जो बुक में डायाग्राम दी गई है वो आप ज़रूर बनाएंगे तो आपको इस कैटेगरी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। कभी कभार 2 नंबर इसके रख दिए जाते हैं अगर 5 नंबर का आ जाए तो। ठीक है। तो जिस तरह से वो लॉन्ग देगा, बहरहाल यही चीज़ें आप लिख के नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो डायग्राम में आप क्या करेंगे? नॉट और गेट के सिंबल को कंबाइन कर देंगे। तो ये देखें, याद है ना आपको ये किस चीज़ का सिंबल है? सिर्फ ब्लैक वाली डायग्राम देखें, ये तो है और गेट की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आगे और गेट का सिंबल। ठीक है जी। और उसमें आपको बुलियन इक्वेशन याद है, a + b थी। तो इस तरह आपके पास यहाँ तक का जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया? a + b। अब इस और गेट पे आप अप्लाई कर दें जी नॉट गेट। तो ये आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? नॉट गेट का सिंबल है। तो ये आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नॉर गेट की डायग्राम आ जाएगी। अब इसका सिंबल सेकंड नंबर पे इसका सिंबल आ जाएगा। तो सेम उसी तरह से और गेट का पहले सिंबल बना लें, ये इस तरह से। ठीक है। ये आपके पास और गेट का सिंबल था। अब इसके बीच में यहाँ पे बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए, सिंपल 0 होना चाहिए, होल होना चाहिए। एक इन्वर्टर के तौर पे ये काम करता है, या इसको इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? सिंबल बन जाएगा नॉर गेट का। सही है। जो और गेट का रिजल्ट आएगा उसको ये क्या कर देगा? उलट कर देगा। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आएगी डियर स्टूडेंट्स? बुलियन इक्वेशन। तो वो आपके पास आएगी x = a + b, ऊपर क्या आ जाएगी? बार। और गेट की जो बुलियन इक्वेशन थी वो क्या थी? a + b। अब उसके ऊपर अगर बार आ जाएगी तो इसका मतलब वो नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास नॉर गेट की बुलियन इक्वेशन आ गई। क्लियर। चौथे नंबर पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो क्या है? ट्रूथ टेबल। तो 2 इनपुट्स होंगी a b। आगे लिखना चाहें तो तीसरा कॉलम आप बना लें a + b का, नहीं तो फिर आप इसको छोड़ दें, डायरेक्ट आप ये वाला कॉलम बना लें। मैंने इसीलिए बनाया a + b के पहले a + b का रिजल्ट निकाल लें, जो रिजल्ट आए उसको आप आगे वाले कॉलम में क्या कर दें? उलट कर दें, क्योंकि ऊपर बार आ जाएगी ना। ठीक है। तो आपकी मर्जी है। तो 0 0 यहाँ ऐड करें जी, 0 + 0। तो 0 + 0 आंसर क्या आएगा? 0। तो ये आ गया 0।
अब देखें इसके ऊपर a प्लस बी का जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर क्या है बार, तो वो उसको उलट कर देगी। तो इस 0 का उलट क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर। अब आ जाए 0 1, तो 0 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1। लेकिन अब देखें ऊपर a प्लस बी के रिजल्ट के ऊपर क्या है बार, तो इसका 1 का उलट करें तो ये क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0। अब आगे देखें 1 0, तो यहाँ 1 प्लस 0 तो आंसर आएगा 1, तो ये आ गया जी a प्लस बी का आंसर 1। लेकिन a प्लस बी के ऊपर बार है तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0, 1 का उलट क्या हो जाएगा 0। सिर्फ हम बाइनरी डिजिट्स ही यूज़ करेंगे, 0 का उलट 1, 1 का उलट 0। अब आ जाए जी 1 प्लस 1, यहाँ बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। 1 प्लस 1 वो कहते हैं जी आंसर आएगा 2। डेयर स्टूडेंट्स 2 आ ही नहीं सकता, ये आप मैथमेटिकली ऐड नहीं कर रहे बल्कि आप बाइनरी डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं, बस वो 0 1 होगा। ठीक है, बेशक 2 प्लस 1 भी आ जाए, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप 1 ही लिखेंगे। 1 0 की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो 1 प्लस 1 2 नहीं होगा बल्कि ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा, याद रख ले। अब इसके ऊपर बार है, उलट हो गए तो ये आज आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह डेयर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके आउटपुट क्या आ गई है नॉर गेट की 1 0 0 0। अब आप चाहे तो 4 पॉइंट्स लिख लें, नहीं तो आप फाइनल रिजल्ट एक बना के वो लिख देंगे। तो आउटपुट इज ओनली 1, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ आपको 1 कब मिलती है, देख रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ पे 1 है, तो वो कह रहे हैं जी आउटपुट इज ओनली 1। आउटपुट सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट में 1 तब होगी जब बोथ इनपुट्स आर 0। जब दोनों इनपुट्स 0 होती हैं तब आपके पास आउटपुट क्या होती है 1 होती है। ये एमसीक्यू भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है जी, तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक नंबर 16.10 नॉर गेट की डिस्कशन। इतनी बातें याद रखें, और यहाँ पे क्या था नैंड गेट। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।